Okay, so good morning. Let's start with previous year question discussion session. आज हम लोग कॉस्ट कंट्रोल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मालूम है ना, कॉस्ट कंट्रोल में आपको हमने जब डिस्कशन किया था जनरल एंट्रीज अपने रेगुलर लेक्चर में, हमने तीन तरह के इसमें बाइफर्केशन किया था उसका। एक होता है नॉर्मल फाइनेंशियल बुक, एक होता है कॉस्ट बुक, एक होता है फाइनेंशियल प्लस ओके कॉस्ट। इसको ही क्या बोलते हैं? कॉस्ट को बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ओके, तो एक अपना सिस्टम कैसे चलता है आपको सब मालूम है ना उसका। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का एंट्री होगा, तो एंट्री क्या होगा फाइनेंशियल बुक में? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर, बराबर। कॉस्ट कंट्रोल में क्या एंट्री होगा? रॉ मटेरियल को बोलते हैं एसएलसी। ओके, एसएलसी अकाउंट डेबिट टू, और कैश क्रेडिटर डेटर उनको बोलते हैं सीएलसी या फिर जीएलसी। ओके, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ओके, जनरल लेजर कंट्रोल। और जब हम बात करें इंटीग्रेटेड अकाउंट मतलब फाइनेंशियल प्लस कॉस्ट अकाउंट, उसमें एसएलसी अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, मतलब इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा कॉस्ट जैसा ही है, सिर्फ वहाँ पे सीएलसी जीएलसी वर्ड यूज नहीं करने का, डायरेक्ट जो कैश क्रेडिटर डेटर वो वर्ड यूज करने का। अभी हम लोग जनरल एंट्री डिस्कशन नहीं करने वाले, बहुत टाइम लगता है उसको। सीक्वेंस क्या है आपको मालूम है ना? रॉ मटेरियल, फिर वेजेस, फिर फैक्ट्री, फिर डब्ल्यूआईपी, फिर ऑफिस, फिर फिनिश गुड्स, फिर एसएनडी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सीओजीएस, फिर ओके सेल्स, फिर सीएलसी। ये अपना सीक्वेंस है। स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल परचेस करने से, प्रोडक्शन होगा, वेजेस लोग लेबर लोग काम करेंगे, उनको वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा। फिर वो जो भी माल आएगा, जो भी रॉ मटेरियल आएगा, वो हम फैक्ट्री में डालेंगे। फैक्ट्री में डालेंगे तो फैक्ट्री में माल बनेगा, मतलब डब्ल्यूआईपी। फैक्ट्री का भी कुछ खर्चा होगा, तो फैक्ट्री का भी हमको खर्चा पेमेंट करना पड़ेगा। फिर ऑफिस फिनिश गुड्स, ऑफिस ओवरहेड्स का भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। फिर हमको जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको सेल करने के लिए हमको प्रमोशन करना पड़ेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इट इज़ रेडी फॉर सेल, फिर हम लोग कस्टमर को सेल करेंगे, फिर कैश मिलेगा। ओके, ये हमारा पूरा सीक्वेंस था। ओके, जब हमको लेजर अकाउंटिंग पूछते हैं, लेजर अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल में, तो हमको ये सीक्वेंस से लेजर बनाना पड़ता है। ओके, लेकिन ज़्यादा करके जनरल एंट्री पूछते हैं। ओके, और आपको मान लो मैं ना एक स्पेशल एंट्रीज में क्या होता है, मतलब एब्जॉर्ब, ट्रांसफर, मालूम है ना? और क्या होता है? एब्जॉर्ब, ट्रांसफर और इश्यूड। ओके, ये बहुत से एंट्रीज है। उसमें क्या करने का? जिसको मिलता है, ओके, जिसको मिलता है उसको डेबिट करने का, जो देता है तो डेबिट क्रेडिट करने का। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल इशू टू डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल ने किसको दिया? डब्ल्यूआईपी को दिया, तो किसको मिलेगा? डब्ल्यूआईपी को। कौन दे रहा है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का नाम क्या है? एसएलसी, स्टोर लेजर कंट्रोल। ओके, ऐसे बहुत से हमको जनरल एंट्री आपको मालूम रहेगा। ओके, लेकिन उसमें से एफ जी प्रोड्यूस का एंट्री क्या है? एफ जी प्रोड्यूस का एंट्री एफ जी टू डब्ल्यूआईपी। सीओजीएस का एंट्री क्या है? सीओजीएस टू एफ जी, मालूम है ना? ये दो एंट्री में होते कंफ्यूजन। ओके, प्रॉपर याद करो क्या। अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, और जो दिसंबर 19 में पूछा था। ओके, दिसंबर 19 में वो क्वेश्चन पूछा था, आपको एकदम ईजी है एकदम। ये अपने रेगुलर लेक्चर में हुआ है क्या क्वेश्चन ऑलरेडी? देखो, 2 मिनट देता हो, क्वेश्चन रीड करो फास्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, कम ऑन। आलसी बनने का नहीं। ओके, फटाफट काम करने का। आपको मालूम है डायरेक्ट का मतलब होता है डब्ल्यू आई पी।
डायरेक्ट का मतलब होता है WIP और इनडायरेक्ट का मतलब होता है फैक्ट्री, मालूम है ना। फैक्ट्री का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? WIP, आपको मालूम है ना। एक जोड़ी बनाया था हमने। ऑफिस का FG करता है, फिनिश गुड्स, और सेलिंग का COGS करता है, आपको मालूम है आपके पास। ओके, रीड किया। देखो, पहला एंट्री क्या है? इशू मटेरियल। मटेरियल इशू कर रहा है, किसको कर रहा है? डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को। मतलब ये देने वाले है और ये लेने वाले, ओके। लेने वाले कौन कौन है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आपको मालूम है डायरेक्ट का मतलब WIP। तो WIP अकाउंट डेबिट, WIP अकाउंट डेबिट। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या? फैक्ट्री। फैक्ट्री अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या? कि SL से, बराबर ना। अमाउंट लिखो, 650 250, ओके। 650 250 कितना होगा? 900, ओके। ये होगा पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या है? अलोकेशन ऑफ वेजेस। वेजेस अलोकेट कर रहे हो, ओके। डायरेक्ट मतलब WIP, इनडायरेक्ट मतलब कौन दे रहा है? वेजेस दे रहा है, किसको दे रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट मतलब WIP अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? वेजेस। तो वेजेस कंट्रोल कितना है? 260 40, 260 40, 300, ओके। और क्या करने का? इन दोनों का मिला के पेमेंट भी कर देने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, उसका पेमेंट भी कर देने का। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC कितना है? 300, 300। इसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फैक्ट्री, एडमिन के और सेलिंग। ये तीनों का एब्जॉर्प्शन आपको हमें जोड़ी बना के दिया है। फैक्ट्री का जाता है WIP में, एडमिन का जाता है FG में, सेलिंग का जाता है COGS में, ओके। तीनों का जोड़ी फिक्स है, ओके। तो WIP टू फैक्ट्री, FG टू एडमिन, COGS टू सेलिंग। मतलब ये तीन देने वाले और तीन लेने वाले, okay? कौन कौन? पहला है WIP टू फैक्ट्री, दूसरा है फिनिश गुड्स टू ऑफिस, फैक्ट्री कंट्रोल आ गया, ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल। तीसरा कौन है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, COGS को जाता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल से। तो क्या है अमाउंट? 150 30 50, 150 30 और 50, ठीक है। इस तरह एंट्री हो गया। और लास्ट एंट्री कौन सा देखो? अंडर एब्जॉर्ब के ओवर एब्जॉर्ब। देखो, कौन सा भी अकाउंट ले लो कि फैक्ट्री अकाउंट, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट दिखता कैसा है? फैक्ट्री में क्रेडिट साइड में जाता है ट्रांसफर वाला, ओके। ट्रांसफर, क्रेडिट साइड में जाता है ट्रांसफर, ओके। ट्रांसफर मतलब WIP वाला क्या। और डेबिट में जाता है पेमेंट। अगर ट्रांसफर है 800 का, ट्रांसफर ज्यादा किया लेकिन खर्चा किया है सिर्फ के 600, मतलब ज्यादा लिया ना उसने, ज्यादा एब्जॉर्ब किया कि उसने। 600 का पेमेंट है लेकिन माल कितने उसने ट्रांसफर कर लिया है? 800 का। तो 200 का जो डिफरेंस आएगा कि उसको बोलेंगे कॉस्टिंग PNL ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन में डेबिट में आता है बैलेंस, और अंडर एब्जॉर्प्शन में क्रेडिट में आता है। तो देखो, फैक्ट्री में क्या है? ओवर है, एडमिन में अंडर है, क्या। फैक्ट्री, फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PNL, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल लिखो, आ गया कंट्रोल, इस वर्ड डालने का। कितना अमाउंट है? 25, 25, 25,
और अभी एडमिन का क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या, उल्टा, कॉस्टिंग पीएनएल ऊपर जाएगा। कितना है, 12,500, 12,500 हो गया, एकदम चिंदी, एकदम ओके, एकदम मक्खन, ओके। अगर आपको इस पे ये क्वेश्चन का अगर वो आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिल रहा है कि तो कुछ मतलब नहीं कि सी में आके एकदम इजी क्वेश्चन है क्या। एक ही क्वेश्चन पूछा था, दिसंबर 17 से लेकर दिसंबर 19 में एक ही क्वेश्चन पूछा कि ये टॉपिक से, समझा। लिखना है, लिखो फटाफट फास्ट, 2 मिनट देता हूँ, लिखो फास्ट। दिसंबर 19 में आया था क्या। लिखा, नरेशन लिखो, क्या लिखना है अभी। फॉर एग्जाम्पल पहला नरेशन क्या लिखोगे आप, मटेरियल ट्रांसफर टू डब्ल्यूआईपी, सिंपल, समझा। और सेकंड में क्या लिखा, वेजेस एब्जॉर्ब बाय डब्ल्यूआईपी एंड फैक्ट्री, सिंपल, मेक इट सिंपल, ओके। ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, देखो बी, ओके। दिख रहे, 9 मार्क्स क्वेश्चन, 9 मार्क्स का, देखो क्या है, 9 मार्क्स के लायक है क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोसेस क्वेश्चन करें, अभी हम प्रोसेस क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मालूम है ना, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल वाले और ओके इक्विवेलेंट यूनिट वाले, मालूम है ना। आर यू देयर, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक चेक, हेलो, शाबाश। नॉर्मल वाले क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल चिंदी होते, वो तो हम डिस्कस, मैं ज़्यादा डिस्कस उसके ऊपर नहीं करूंगा, मैं आई विल टॉक अबाउट ओके इक्विवेलेंट, जो एडवांस पार्ट बोलते हैं उसको प्रोसेस कॉस्टिंग का। देखो, जब भी हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं ना प्रोसेस कॉस्टिंग का, सबसे पहले ना यूनिटरी इंफॉर्मेशन लिख के लेने का, यूनिटरी इंफॉर्मेशन। कभी भी ना क्या करने का, जितने हैं ना प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ओके, प्रोसेस 3, ऐसे 3 है, तो इनपुट लिखने का, उसमें के इंट्रोड्यूस ऐड करने का, यू विल गेट टोटल इनपुट, फिर लेस करने का नॉर्मल लॉस, फिर को मिलेगा एक्चुअल आउटपुट, फिर आपको क्वेश्चन में देंगे ओके स्टैंडर्ड।
ओके, तो जो बचेगा एक तो एबनॉर्मल लॉस रहेगा, एक तो एबनॉर्मल गेन रहेगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स है, उसमें मैंने 50 यूनिट्स और ऐड करे, 150, 20 का नॉर्मल लॉस है। एक्चुअल कितना हुआ प्रोडक्शन 130 का, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि मेरा ऊपर नीचे हो गया के स्टैंडर्ड एक्चुअल ऐसा है ना। हेलो, आर यू देयर? ओके, देखो बोला 130 का प्रोडक्शन करना है, तूने किया प्रोडक्शन कितना 120 का, पागल है क्या? 10 का तूने क्या किया, लॉस किया ना, कहीं भैंस पानी में। ओके, तो अ, तो अगर आंसर आया पॉजिटिव तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, अगर आंसर आया नेगेटिव तो एबनॉर्मल गेन। तो ठीक है, तो इसमें 10 का लॉस, 10 का उसने कम प्रोडक्शन किया ना, तो एबनॉर्मल लॉस होगा। तो 120 का एक्चुअल हम प्रोसेस 2 में सेंड करेंगे, प्रोसेस 2 में कोई इंट्रोड्यूस नहीं था। 10 रुपये का फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस है, तो 110 हुआ। तो तुझे बोला 110 का प्रोडक्शन करना है प्रोसेस 2 में, तूने कितना किया 140 का किया। अभी आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब तूने ज्यादा किया ना, तूने ज्यादा किया ना, कितना ज्यादा किए 30, तो बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। 140 यहाँ पे ट्रांसफर, नो इंट्रोड्यूस 140, नॉर्मल लॉस 40 का पकड़ो 100। तुझे बोला प्रोसेस 3 में 100 यूनिट्स बनाने का है और तूने बनाया भी 100, तो नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। ओके, तो और एक बात बोलता हूँ कि यूनिट स्क्रैप, टोटल यूनिट स्क्रैप का मतलब होता है नॉर्मल लॉस प्लस ओके एबनॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल यूनिट स्क्रैप 1000, टोटल यूनिट स्क्रैप आपको दिया है कि 1000 है, ऐसा आ सकता है टोटल यूनिट ओके स्क्रैप 1000, और आपका नॉर्मल लॉस आया है फॉर एग्जांपल 700, 300 क्या रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, एबनॉर्मल लॉस। समझा? दूसरी बात, टोटल यूनिट स्क्रैप है 1200 और तेरा नॉर्मल लॉस आया है 1700, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या ऐसा? चैट बॉक्स ओपन है, उसको फिल कराओ कि भाई मे बी कुछ काम आ रहा हो। ओके, ऐसा पॉसिबल है क्या? ओके, आंसर इज पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या पूछ रहा हूँ मैं, पॉसिबल है क्या नहीं? आपने बोला नो, दो ही रिप्लाई, आंसर इज यस। सर अगर 1700 का नॉर्मल लॉस है और टोटल यूनिट स्क्रैप 1200 है, तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, एबनॉर्मल गेन आया रहेगा, कितने का 500 का, ऐसा भी हो सकता है ना। मैं थोड़ी बोला एबनॉर्मल लॉस। चलो बस खुश, समझा? सबको समझा भी बात? समझा? और जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना, तो एक ध्यान रखो क्या, कभी भी ना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी देते हो लोग, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी देंगे, फ्रेश यूनिट्स, फ्रेश इनपुट जो भी बोलो, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आते हैं एग्जाम में। कभी भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल का आपको परसेंटेज दिया था ओपनिंग में 40, इसका दिया था 60, इसका दिया था 55, तो आपको क्या करना है,
100 में से 40 लेस करना है, जो बचेगा वो लेने का है आपको। लेना कितना है 60। यहाँ पे 100 में से परसेंटेज कितना है 100 माइनस 60, कितना लेने का आपको 40। मतलब इन शॉर्ट ओपनिंग के केस में आपको 100 में से लेस करके लेने का, क्योंकि ओपनिंग मतलब क्या लास्ट डे का क्लोजिंग ना, उसको अभी उसको काम करना है ना पूरे प्रोसेस में, समझा। क्लोजिंग मतलब क्या, अभी भाई पूरा काम करके आया अभी वो, समझा क्या। ओपनिंग मतलब क्या, अभी उसको काम करना है, समझा। तो फॉर ओपनिंग में मैं क्या बोला, परसेंटेज दिया रहेगा वो परसेंटेज लेस करके लेना है, और बाकी सब में जो परसेंटेज दिया है वही लेने का। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग में आपको दिया है परसेंटेज 60, तो आपको 60 लेने का है। आपको दिया है 70 लेने का है। आपको दिया है 50 लेने का आपको, समझा। फ्रेश इनपुट का हमेशा 100 के 100 रहते हैं, समझा। एब्नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल गेन का परसेंटेज रखे वो देते हैं, ओके समझा, और देंगे। नहीं दिए तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि 100% के एज्यूम करना है, लेकिन देते एग्जाम में। और नॉर्मल लॉस का कोई परसेंटेज नहीं होता है, बिकॉज नॉर्मल लॉस हमको मालूम है ऑलरेडी होने वाले ही है। तो एक बेस्ट क्वेश्चन पूछो आपको मैं, तो नॉर्मल लॉस का क्यों नहीं निकालते वो लोग परसेंटेज एंड ऑल, क्योंकि नॉर्मल लॉस ये इट इज अ नॉर्मल प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट है। नॉर्मल लॉस तो मालूम है ना, नॉर्मल लॉस इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस होगा है, मतलब नॉर्मल लॉस कभी हम लोग स्टॉप कर सकते हैं नहीं, वी कांट स्टॉप नॉर्मल लॉस। व्हाई, सिंपल एग्जांपल, अगर हमको शर्ट, ओके शर्ट बनाना है हमको, शर्ट मस्त शर्ट, शादी है ओके, अपना सुनील है, सुनील का शादी है ओके, तो मस्त शर्ट सिलाना है। तो उसने ऐसा कपड़ा लेके आए, नहीं सर हमारे यहाँ पे ना कपड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट पेड़ होता है, पेड़ ओके। उस पेड़ पे ऐसे शर्ट टी शर्ट्स ऐसा ऑटोमेटिक आते हैं। और जो यान एंड कॉटन जो होता है कन्वर्शन, वैसा सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं। हमारे यहाँ पे ऐसा एक रेडीमेड पेड़ है ओके, जहाँ पे डायरेक्ट आता, ऐसे होता है क्या नहीं ना। हमेशा शर्ट जब सिलाते हैं हम लोग, जब शर्ट सिलाने का फैक्ट्री होता है ना, तो उसके पास पहला क्या होता है, कपड़ा ओके, क्लोथ, एक क्लोथ है कि मस्त पिला पिला के तो हल्दी है ना इसलिए। एक कपड़ा वो गया लेके किसके पास ओके, टेलर के पास ओके, ये टेलर है। तो बताओ अभी क्या करेगा वो, छू मंतर वाह शर्ट बन गया है ना, शर्ट बन, ऐसा होता है क्या नहीं। वो क्या करेगा, ये ये पूरे कपड़े में एक ही शर्ट बनने वाला है, तो क्या करेगा वो यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, फिर ऐसा कट करेगा, फिर ऐसा कट करेगा, फिर ऐसा कट करेगा है ना, फिर ऐसा कट करेगा। तो ये जो जो ये पार्ट है ना, देखो ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो उसको मालूम है ये क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वेस्टेज है, वेस्टेज, ये वेस्ट है। ये अगर ये कट होगा ही नहीं तो भाई उसका प्रॉपर कटिंग कैसे होगा ना, ये तो वेस्ट होने वाला है, बिकॉज उसको ये वाले कपड़े का जरूरत है। उसको कौन सा कपड़ा मांगता है मालूम है क्या, उसको ये वाला कपड़ा मांगता है, जो जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, ऑरेंज वाला ओके, उसको वो कपड़ा मांगता है। शर्ट सिलाने के लिए वो कपड़ा चाहिए, मतलब उसको मालूम है अगर मैं कट करूंगा ही नहीं तो मेरा प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो नॉर्मल लॉस है नॉर्मल प्रोडक्शन एक्टिविटी, बिकॉज मीन्स ओनर नो ओके ऑलरेडी दैट देर इज अ लॉस, फिक्स लॉस ओके, होने वाला ही है। ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होने वाला है ओके, समझा। जब हम लोग जो होता है ना वुडन नो ट्रे, वुडन जो होता है लकड़ी का ओके, प्लाई, तो जब हम लोग वो मशीन से करते हैं तो निकलता है ना जो पाउडर, तो लॉस होने वाला है उसको मालूम है, समझा। तो व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, इतना तो लॉस फिक्स होने वाला है। अगर उसने इधर भी होल किया इधर भी होल किया, जो ये होल का मतलब ही नहीं कुछ, ये होल करने का ही नहीं था, उसने वो भी होल कर दिया, जो लॉस हम लोग कंट्रोल कर सकते उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, समझा, आर गेटिंग इट। मालूम है क्या, वो राइस का होता है बैग, राइस बैग, उधर लिखा होता है हुक डोंट यूज हुक, फिर भी ऐसे हुक मार मार के इतना बड़ा होल कर दिया, तो इधर से नीचे गिर रहा है क्या सब राइस, ट्रक के अंदर ही नीचे गिर गया, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, बिकॉज दे कैन कंट्रोल ना, वो कंट्रोल कर सकते थे, दे कुड हैव कंट्रोल ओके, बट दे फेल ओके।
वो लोग नहीं कर पाए। जब हम लोग डालते हैं गोनी इसके अंदर टेम्पो के अंदर, तो उसमें से थोड़ा तो निकलेगा ही बाहर भाई, बैग से बाहर निकलता ही है थोड़ा। जब डालते हैं हम लोग अनलोड करते तो थोड़ा सा नीचे गिरने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 kg का हमने अनलोड किया तो 5 kg तो नीचे खराब होने वाला ही है। ये तो नॉर्मल लॉस है, होने वाला ही है। लेकिन बारिश हुआ, खराब हो गया, एब्नॉर्मल लॉस, समझा? उसका वो बेवड़ा था क्या, वो ट्रक ड्राइवर बेवड़ा था, उसने ऐसा स्टेयरिंग घुमाया डायरेक्ट डिश में, डिश के अंदर नीचे गिर गया, कि खड्डे में गिर गया नीचे, पूरा खराब हो गया। इसको बोलेंगे एब्नॉर्मल लॉस, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ आपके आवर मिस्टेक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एक ही क्वेश्चन पूछा शायद से इक्विवेलेंट का। हम्म, देखो क्वेश्चन ये वाला क्या। हाँ, दो तरह के पूछते क्वेश्चन, फीफो मेथड के डब्ल्यू मेथड। फीफो मेथड का ऐसे समझ लेना, फीफो है जिसमें ओपनिंग डब्ल्यू देंगे ना, वो समझ जाने का। ओके, फीफो मेथड। ओके, Recon Limited is engaged in a process engineering industry. During a month, 4,000 unit of input were introduced. मतलब ये क्या इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस कितना है, जो जो मिलता है वो लिख लेने का। ओके, इंट्रोड्यूस 4,000 और कॉस्ट, और जो इंट्रोड्यूस किया है ना उसका आपको कॉस्ट दिया उन लोग ने। ओके, कैसे होता है मालूम है क्या? ये प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 3। अगर हम यहाँ पे खड़े होके, तो इसके पास जो माल, इधर से जो माल आएगा इसके पास, इसको बोलेंगे इंट्रोड्यूस। प्रीवियस प्रोसेस से हम जब डालते हैं ना, करंट प्रोसेस में, प्रोसेस 2 हमारा करंट प्रोसेस। ओके, उसको मिलेगा प्रीवियस वन से, उसको प्रोसेस 1 से उसको मटेरियल मिलेगा इंट्रोड्यूस। जब प्रोसेस 2 दूसरे को देगा, प्रोसेस 3 को देगा, इसको बोलेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर हम लोग जो माल, जो काम हो चुका है वही गुड्स हम लोग ट्रांसफर कर देते। आधा अधूरा काम हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं ना, बराबर। तो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर का जो है ना ट्रांसफर, उसका कॉस्ट दिया आपको, आ गया। नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। ओके, तो ठीक है, लिख लो। नॉर्मल लॉस होके 10%। बाकी करंट प्रोसेस का भी उसको कॉस्ट दिया है, देखो करंट प्रोसेस का दिख रहा है क्या? देखो, और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 3,000 यूनिट ट्रांसफर, ओके, प्रोड्यूस किया और ट्रांसफर किया, मतलब हम लोग ट्रांसफर कितना है? 3,200। उसके बाद ओके, उसके बाद देखो 500 यूनिट्स, ओके, स्क्रैप आपको दिया के स्क्रैप कितना के 500 यूनिट्स। क्या है मालूम नहीं, नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल लॉस दोनों हो सकता है क्यों। और उसका कितना है? 5 रुपीज, ओके, पर यूनिट से उसका क्या है आपको रियलाइज करना है। आपको रेट भी दिया उन लोगों ने कि रेट 5 रुपीज। ओके, स्क्रैप यूनिट्स कितना है? 50% प्रोड्यूस प्रोसेस। ओके, प्रोसीड, मतलब आपको स्क्रैप का भी आपको दिया है क्या परसेंटेज? 300 यूनिट्स, ओके, इनकम्प्लीट, मतलब क्या, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना है क्या? 300 यूनिट्स। और उसका क्या आपको दिया परसेंटेज? 75%। ओके, फॉर मटेरियल एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स के लिए 50%। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग चार्ट बना के लेंगे, चार्ट। ओके, चार्ट बनाएंगे हम लोग। कैसा देखो, इनपुट कितना है मालूम नहीं। ओके,
बट इंट्रोड्यूस किया उसने कितना 4000, यू विल गेट टोटल इनपुट 4000, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना है 10%, 400, 3600, 3600। आपको मालूम है टोटल स्क्रैप कितने 500। अगर उसमें से 400 का नॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस कितना रहेगा बताओ चैट बॉक्स में फास्ट। अगर टोटल स्क्रैप 500 है उसमें से 400 अगर नॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस कितना रहेगा 100। ओके, तो इसको बोलेंगे कि एक्चुअल। ओके, और बाद में आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में दो आते हैं, ओके, क्लोजिंग और ट्रांसफर। क्लोजिंग कितना है 300 और ट्रांसफर कितना है 3200, कितना हुआ 3500, कितना बचा 100 एबनॉर्मल लॉस। देखो अगर आप क्रॉस क्रॉस चेक करोगे ना, देखो 400 और ओके 100 हो गया 500। अच्छा, अभी हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का हम लोग ओके क्या करेंगे, प्रोडक्शन का चार्ट बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। मालूम है ना प्रोसेस, प्रीवियस प्रोसेस का भी आपको कॉस्ट दिया है हम लोग ने। मतलब यहाँ पे दो तरह के मटेरियल दिए, करंट का भी है और प्रीवियस का भी। ओके, दो बार बनेगा ओके मटेरियल का कॉलम। पर्टिकुलर टोटल यूनिट्स, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर ओके, ओवरहेड्स, स्टेटमेंट ऑफ ओके इक्विवेलेंट ओके यूनिट्स। एक्चुअली मेथड कौन सा बताओ WIP, बिकॉज इसमें ओपनिंग WIP दिया नहीं है, इसको ही बोलते हैं ओपनिंग WIP, इनपुट को ही बोलते हैं ओपनिंग WIP। ओके, तो अभी आपको मालूम है सबसे पहले ओके स्टैंडर्ड ओके, उसमें दो आते हैं फिनिश जो ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर ओके, कितना बताओ 3200। आपको बताया था मैं क्या एक बार, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज ओके यूनिट्स, परसेंटेज। अगर फिनिश का है तो हमेशा क्या रहेगा 100%, 100%, 100%, 100%। कितना देगा 3200। ओके, उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग WIP कितना है, क्लोजिंग देखो यहाँ पे ही सब आपको इधर ही मिलेगा चार्ट में 300। अभी आपको क्लोजिंग का उन्होंने देखो परसेंटेज दिया है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो, दिख रहा है ये क्लोजिंग कितना है, जो अपने करंट मटेरियल उसका 75, वेजेस और ओवरहेड्स का ओके 50%। देखो आपको ना ये मटेरियल का दिया है 75, इसका दिया है 50, इसका दिया है 50। अरे एकदम कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं प्रीवियस प्रोसेस से अगर मैं माल ले रहा हूँ तो हमेशा 100% रहेगा। इसका भी 50 है, कितना आएगा 300 का 100%, 300 इधर 150, 150
75% कितना आएगा? 225 ना। अच्छा, और नेक्स्ट क्या आएगा? नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस? 400। वो सिर्फ कहाँ पे लिखने का? ओके, टोटल कॉलम में, बाकी किधर नहीं लिखने का। उसके बाद ओके क्या है? एबनॉर्मल लॉस ना, वो कितना है? 100। अब देखो उसका भी आपको परसेंटेज दिया उन लोगों ने, कितना है कि 50% है। अब ये 50% किसका रहेगा? अब ये क्वेश्चन बताओ, 50% किसका रहेगा बताओ फास्ट। पहली बात तो मटेरियल वन का तो आपको मालूम है 100% रहेगा, बिकॉज मटेरियल वन से हम लोग आते हैं तो भाई पूरा 100 बाकी दिया नहीं तो बाकी सब में 50 लेना पड़ेगा ना भाई। तो ऑप्शन क्या है अपने पास? बताया क्या उसने? 50% मटेरियल के लिए, 50% लेबर के लिए। उसने सिर्फ बोला 50%, तो बाकी सब के लिए 50 रहेगा। मटेरियल वन के लिए हमेशा सब का सब ऑल परसेंटेज विल बी 100% फॉर ओके मटेरियल वन, बिकॉज ये प्रीवियस वन से आया ना इसलिए। कितना आएगा अभी इसका? 100%, 100 का 50, 50, 50। और कुछ है क्या? नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ पे टोटल ओके, यहाँ पे कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ फास्ट? 3200, 700, 800 के मतलब 4000। यहाँ पे कितना आएगा? 3600। यहाँ पे कितना आएगा? 34 ओके 75। इधर 3400, 3400 ओके। अच्छा, अभी देखो कॉस्ट को नाम देने का ए ओके। कॉस्ट आपको मालूम है कॉस्ट भी दिया उन लोग ने। मटेरियल वन का जो आया था ओके प्रीवियस प्रोसेस हो कितना है? 20,000, 20,000। और अभी करंट का कितना है? करंट का है 10,425। अरे ये जो दिया है ना वो 20,000 वो प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ कॉस्ट है ना। मतलब एक मटेरियल वन का एक मतलब प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ मटेरियल है। और हमने करंट प्रोसेस में भी हमने मटेरियल यूज किया। देखो दो दो यहाँ पे दो दो बार अमाउंट है। देखो इधर एक अमाउंट है, समझा? और आपको डायरेक्ट वेजेस का भी अमाउंट दिया है 20,400। और आपको ओवरहेड्स का भी दिया है, ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितना भी रहेगा उसका 50%। और अपना डायरेक्ट वेजेस कितना बताओ? लिखो यहाँ पे, डायरेक्ट वेजेस अपना 20,400 का 50% कितना आएगा बताओ? 10,200 रुपीज। सबको समझा? इधर तक समझा सबको? सबको यहाँ तक समझा क्या? अभी इसके बाद क्या होता है? लेस नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस बताया था उसने? देखो उसने रेट बताया 5 रुपीज, 5 के हिसाब से हम लोग बेचते हैं उसको। कितना नॉर्मल लॉस है अपना? 400 का नॉर्मल लॉस है क्या? 400 × 5 कितना रहेगा? 2,000 जो मटेरियल वन से लेस करने का ओके। बाकी में से कुछ नहीं। कितना आएगा? यहाँ पे 18,000 आएगा। यहाँ पे 20,400, 10,200 नेट कॉस्ट। तो नाम देगा बी। देन कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा आपको बी डिवाइड बाय ए। बी डिवाइड बाय ए करो फास्ट, कितना का बताओ? कितना आएगा बी डिवाइड बाय ए फास्ट? पहले का कितना आएगा? मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। कितना आएगा बताओ चैट बॉक्स? पहले 5 है पर यूनिट, दूसरा आएगा 3 है पर यूनिट, तीसरा आएगा 6 ओके पर यूनिट। उसके बाद
3 पर यूनिट। ओके, बराबर है, चेक करो एक बार। क्या सबका कॉस्ट निकल गया? 5 3 6 ओके 3। इसके बाद ओके कॉस्ट एपोर्शन। ओके कॉस्ट ओके एपोर्शन। सबसे पहले कि फॉर फ्रेश, सॉरी फॉर ओके फिनिश, फिनिश आउटपुट। ओके उसमें मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर के ओवरहेड्स। अभी देखो फिनिश जो ऊपर हमने बनाया कि फिनिश दिख रहा है यहाँ पे फिनिश, तो उसमें मटेरियल 1 का कितना है? 3,200 3,200 3,200 3,200, सब में 3,200 है ना? 3,200 3,200 3,200 के 3,200 इंटू 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 इंटू, इसका कॉस्ट कितना है देखो? 5, इसका 3, इसका 6, इसका 3, कितना आएगा? इट विल 16,000। के बाद 9,600 19,200 टोटल कितना? टोटल बताओ। टोटल आएगा 54,400। देखो आएगा, बताओ मुझे आया क्या, बताओ फास्ट, आया क्या रे? ओके उसके बाद ओके फॉर क्लोजिंग, उसमें भी मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर ओके और ओवरहेड्स। मटेरियल 1 कितने क्लोजिंग में? 300 225 150 150 300 225 150 150 इंटू 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 रेट क्या है? 5 3 6 3, कितने का बताओ इंटू करके फास्ट। पहले आएगा 1,500, दूसरा आएगा 675, फिर आएगा 900, फिर 450। व्हाट विल बी टोटल फास्ट? 3,5,2,5। ओके दो हो गया। इसके बाद क्या है? अभी नॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस। ओके एबनॉर्मल लॉस फॉर ओके एबनॉर्मल लॉस, उसमें मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर ओके और ओके ओवरहेड्स कितना बताओ? 100 50 50 50 ओके 100 ओके 50 50 ओके 50। रेट क्या है? 5 3 6 3 ओके इंटू करो फर्स्ट, इंटू करो कितना आएगा? 500 150 300 150, टोटल कितना आएगा? 1,100। ये 3 निकल गए। अभी हमको क्या बनाने का? क्या प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस ओके अकाउंट। पहले के टू इनपुट टू इंट्रोड्यूस ओके, इसको मटेरियल 1 बोलने का। टू मटेरियल 2 टू लेबर, मतलब जो भी खर्चे ये लिखने का डेबिट सेट। टू लेबर ओके 2 ओवरहेड्स। इनपुट तो कुछ नहीं था, लेकिन इंट्रोड्यूस कितना किया था? 4,000 किया था। उसका अमाउंट कॉस्ट कितना है देखो? कॉस्ट कितना था उसका? 20,000 दिख रहा है। मटेरियल 2 ओके, पता कितना आएगा? कितना किया है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, लेकिन उसका कॉस्ट दिया है 10,425।
10,425। लेबर का भी आपको दिया है 20,400, 20,400। और ओवर हेड्स बोला है उसने 50% ऑफ लेबर, 10,200 आएगा। ओके, देन बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय के स्टैंडर्ड, के उसमें बाय स्टैंडर्ड उसमें आएगा, एक आएगा क्लोजिंग, एक आएगा के फिनिश, या फिर ट्रांसफर। तो आपको मालूम है नॉर्मल लॉस कितना है, 400 है। एबनॉर्मल लॉस कितना है, 100। क्लोजिंग कितना है, फिनिश है 3,200, क्लोजिंग है 3,300। ओके, देखो सब ये आपको यहाँ पे मिलेगा डब्बे में। फिनिश 3,200, 300, 400, मतलब ये जो डब्बा है ना, ये हमको क्रेडिट साइड में काम आएगा। ओके, नॉर्मल लॉस का आपको मालूम है कितने रेट से था, 5, 5 ओके 20, ओके 2,000। और आपको एबनॉर्मल लॉस का हमने निकाल देखो अमाउंट, देखो यहाँ पे निकाला है, कॉस्ट है पोर्शन दिख रहा है 1100, 1100। और आप हम लोग ने क्लोजिंग का भी निकाले, क्लोजिंग कितना है 3,525। और हमने देखो फिनिश का भी निकाला 54,400। तो इस तरह ये टैली होना चाहिए। ये 4,000 से टैली हो गया। अमाउंट टैली हो रहेगा बताओ मुझे फास्ट, अमाउंट टैली हो रहेगा बताओ मुझे फास्ट। अमाउंट टैली हो रहेगा बताओ मुझे फास्ट। यहाँ पे ना एक्चुअली स्टैंडर्ड और एक्चुअल, हाँ बताओ अमाउंट टैली हो रहा है क्या। कितने से बताओ टैली, कितने से टैली हो रहा है। 61,000, ओके 025, 61,025 ये अमाउंट से टैली हो रहा है क्या। चलो फटाफट ना लिख लो फास्ट। दिसंबर 90 में आया था ना ये। पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखो पॉज करके, फिर टाइम देता हूँ बाद में आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए।
टाइम दे रहा है आपको, दिया है मैं आपको 5 मिनट, प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो, लिखो। सिर्फ 5 मिनट ना, ज़्यादा नहीं। चलो, दिसंबर 18 में भी एक क्वेश्चन पूछा है प्रोसेस में से, वो भी हम कर लेंगे। दिसंबर 18 में से भी एक क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन एकदम, मैं आपको इधर ही बता दूंगा, टेंशन मत।